देखिए, आज जो मेजॉरिटी डिवोर्सेस जो हो रहे हैं, इसका अगर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और स्टडीज भी हुई है, वो इस तरह से बताती है कि जब दो हस्बैंड और वाइफ जो है वो अकेले रहते हैं, कहीं पर जाकर न्यूक्लियर फैमिली रहती है या अकेले कहीं दूर कहीं जॉब करते हैं, उनमें ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। क्योंकि और ख़ास तौर से अगर उसमें लव मैरिज अगर होगा और जिसमें वो दोनों ही घर से लड़ झगड़ कर या घर की सहमति उतने अच्छे से हासिल ना करते हुए जब शादी करते हैं, तो भविष्य में होने वाला कोई भी आपसी झगड़ा जो उन दोनों के बीच होगा, उसमें दोनों परिवार पड़ते नहीं और वो हल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि न तो वो एक दूसरे के परिवार को जानते हैं, न किसी के रिश्तेदार को जानते हैं। और इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि जब दो जनों का झगड़ा रहेगा और कोई भी उसके सराउंडिंग जितने भी रिलेटिव्स है उसमें अगर पढ़कर उसको हल नहीं कर रहे हैं, तो समस्या और बढ़ जाती है और वो डिवोर्स तक चली जाती है। पर बात ऐसी है कि अगर हम उसी तरह से अगर हम सगाई और परिवारों के बीच में शादी का पैटर्न अगर लेते हैं, तो इसमें दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। घर में कम से कम ऐसे लोग होते हैं कि जो इसमें बीच बचाव के अंदर मेडिएटर भी रहते हैं। तो कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो एक बैठक बैठ जाती है, या दोनों के माँ बाप जो है वो समधी जो रहते हैं वो आपस में बैठ के बात कर लेते हैं कि कहाँ कमी रह रही है, आपका लड़का ऐसा कर रहा है या आपकी लड़की ऐसी कर रही है। तो एक बैठक होके एक सामंजस्य से कोई हल निकाला जाता है, जिससे जो विवाह जो है वो लंबे समय तक या पूरे जीवन तक चल पाता है। देखिए, दो लोग अगर मिलते हैं तो मनमुटाव तो सहज रहेंगे, क्योंकि दोनों की परवरिश संस्कार अलग अलग कुटुंब में हुए हैं और एक साथ आने का निर्णय लिया गया है। तो ये निर्णय जो है इसमें कई सारी कमियां और फिर दोनों के स्वभाव एडजस्ट होते होते भी समय लगेगा। तो अगर परिवारों के बीच में रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है सामंजस्य बिठाना ज़्यादा आसान है। बट आजकल जो शादियां या जिस तरह के भी लव मैरिजेस या शादियां हो रही है, इसमें सिर्फ लड़का और लड़की ही एक दूसरे को जानते हैं। उसमें वो आधार उसका लव मैरिज भी हो सकता है, अरेंज भी हो सकता है, या किसी भी तरह का उसका आधार हो सकता है। खास तौर से जो लड़की आती है उसका तो जुड़ाव परिवार से रहेगा ही नहीं, क्योंकि परिवार को वो जानती ही नहीं है। और शादी के टाइम पर सबसे ज़्यादा विरोध उसी परिवार ने किया रहता है। लड़का भी जो है वो लड़की के परिवार को भी ज़्यादा जानता नहीं है और विरोध भी वहाँ पे हुआ था। तो इस तरह से इन संबंधों में माँ बाप पूरी तरह से कट जाते हैं और दूर ही रहते हैं, और फिर बोलते हैं कि भैया तुम्हारा देख लो, तुम अगर दोनों खुश हैं, दोनों सुखी रहने की आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप रह सकते हैं। तो इस तरह की बात करके वो उनको अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। फिर जब उनमें आपस में बहस झगड़ा होता है तो फिर वो बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बात के जो दिक्कतें आ रही हैं, जिसके अंदर डिवोर्सेस हो रहे हैं, तो लेट मैरिजेस हो रही है, IVF के भी बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे हैं, तो इन सब से बचने के लिए और बच्चे आपके पास रहेंगे, इस आधार को अगर हम समझ के चलेंगे कि बच्चे भी आपके पास रहेंगे, उनके बच्चों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, आर्थिक निकज भी नहीं होगा। हो सकता है कि किसी का जो करियर का जो ग्राफ है वो थोड़ा लेट शुरू होता हो, या मेहनत कर रहा है पर सफलता नहीं मिल रही है, ऐसे बच्चों की भी शादी हो जा रही है, पर आज के परिवेश में उनकी शादी हो ही नहीं रही या बहुत ही लेट हो रही है, तो वो भी बचा जाएगा। और आप अगर माँ बाप जो है वो खुद अगर जिम्मेदार बन जाए और वो जल्दी समय पे अगर सगाई कर दे, तो बच्चों की जो लाइफ है वो पूरी तरह से अच्छे से हो जाएगी। बच्चा भी आपके पास रहेगा, बहू भी आपकी देखी भाली या आपके जान पहचान के परिवार से रहेगी, बच्चों का जो करियर है वो भी थोड़ा सा आगे पीछे भी हुआ तो संवर जाएगा, और सब लोगों को भविष्य में जो भी कठिनाइयाँ वैवाहिक जीवन में खड़ी होगी वो भी हल करने का मौका मिलेगा। इससे बेहतर मुझे लगता है कि कोई विकल्प नहीं हो सकता है, और पहले यही विकल्प चलता था। अभी सिर्फ ये पढ़ाई के चक्कर में हम लोगों ने कुछ आधुनिक विकल्प लेकर आए हैं, बट मुझे लगता है कि अब समाज ने इन सब चीज़ों सब विकल्पों को फेल होते हुए देख लिया है, असफल हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैक टू द जो हमारी जो पुरानी जो पद्धति थी या रूढ़ी बोलेंगे, प्रथा बोलेंगे, मुझे लगता है वहीं आपको लौटना पड़ेगा।